दोस्तों आज का वीडियो वैज्ञानिक कारण से रिलेटेड है। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैज्ञानिक कारण से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो अक्सर रेलवे एसएससी और यूपीएससी और अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, जिससे आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग यहाँ 100 क्वेश्चन है वैज्ञानिक कारण से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप 5 मिनट भी देखेंगे वीडियो को तो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रेलवे में पूछा गया है, रेलवे का ही क्वेश्चन है स्पीडी बुक से। तो ये पूछा गया क्वेश्चन, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है। क्योंकि वायुदाब में कमी के कारण। वायुदाब में कमी कारण, इसके पीछे कारण समझिए। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता जाता है, कम होता जाता है। जो ऑक्सीजन जो है ओजोन में चेंज हो जाता है, और जो हाइड्रो ऊपर में हमारा हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही बच जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, तो पेन से होता है स्याही निकलने लग जाती है इस कारण से। क्योंकि जितना ऊपर हम लोग जाएंगे तो उतना ऊपर, जैसे 12 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो हवा, वहाँ पे हवा का स्तर बहुत कम ही हो जाता है। इस कारण से वहाँ पे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का वास्तविक भार अधिक होता है। क्यों? क्योंकि आदमी का वेट मतलब 50 kg है, और जब वो ऊपर की ओर जाएगा तो उसका वेट 60 से 70 kg हो जाएगा। मतलब ज़्यादा वेट लगता है, ज़्यादा वेट मतलब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, यानी उसकी चाल जो है, उसकी जो चलने की, ऊपर जाने की जो चाल है ऊपर की तरफ लग रही है। जैसे कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर लिफ्ट से आ रहा है तो हल्का महसूस करता है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो भारी महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें उसकी जो चाल जो है, उसके जो उधर ऊपर जाने का जो डायरेक्शन है वो भी मतलब उसमें काउंट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का क्या कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण आखिर है क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स है। पृथ्वी में अगर वायुमंडलीय दबाव पड़ता है तो क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण पड़ता है। ठीक है, वायुमंडलीय दबाव का मेन कारण है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी जैसे हम लोग जानते हैं एक चुंबक है, अगर कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ गिरेगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। इसे प्रेशर कुकर चारों तरफ से बंद रहता है तो उसका पानी का जो क्वथनांक जो है, उबलने का जो क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, उसको निकल नहीं पाता है, उसका जो गैस जो वाष्प बनता है नहीं निकल पाता। इसलिए जब प्रेशर कुकर अगर गर्म होगा तो छूना नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा से जल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब कम हो जाता है। तो सोच लीजिए, अगर दलदल में कभी फंस जाए तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? लेट जाना चाहिए, वहाँ पे सो जाना चाहिए। सोना इसलिए चाहिए क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होगा ना, तो उसका जो दाब जो है, जो पकड़ है, आपको जो पकड़ लिया है वो कम हो जाएगा और वहाँ से आप छूट सकते हैं। तो इसलिए आपको खड़ा नहीं होना, तुरंत लेट जाइए उसमें। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। क्यों? बर्फ जो है पानी का ही जो ठोस रूप होता है, बर्फ तैरती है पानी में, लेकिन परंतु अल्कोहल अगर देते हैं, शराब वगैरह, उसमें डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि शराब में डालते देखते हैं, अरे डूब जाता है। क्यों? क्योंकि बर्फ जो है पानी से हल्की होती है। और पानी में वही चीज़ें तैरती हैं जो चीज़ें पानी से हल्की होती है। मान लीजिए हमारा पेपर, पेपर पानी से हल्का होता है, लकड़ी का टुकड़ा भी पानी से हल्का होता है, इसलिए वो पानी में तैरता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पानी, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है, और बर्फ जो है अल्कोहल से क्या होता है? भारी हो जाता है, इस वजह से अल्कोहल में डूब जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेविंग ब्रश जो होता है, हम लोग सेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आप में सटे रहते हैं, यानी आपस में सटे हुए रहते हैं। क्यों? जो सेविंग ब्रश होता है ना, दाढ़ी बनाने वाला ब्रश, उसको पानी में डालेंगे ना, देखिएगा उसका बाल, जो उसका जो ब्रश का जो बाल होता है वो सटा हुआ रहता है। क्यों सटा हुआ रहता है? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण होता है।
क्योंकि पृष्ठ तनाव हो जाता है ना, तनाव मतलब खिंचावट नहीं हो पाता। कभी भी देखे होंगे, मैं खुद दाढ़ी बनाता दिखता, अब नोटिस नहीं किया था, अभी मुझे पता चला। तो वहाँ पे देखते हैं पूरा सटा हुआ नजर आता है, क्यों? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। अब पृष्ठ तनाव के कारण ही बर्फ के गोले जो है बनते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्षा की बूंदें एवं पारे की कण गोलाकार होती है, क्यों? जो वर्षा की जो बूंदें होती है वो यहाँ पे गोलाकार होती है, क्यों होती है? तो आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे वर्षा की जो बूंदें होती हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो एवं पारे के कण गोलाकार होते हैं, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जैसे अभी बोले ना, बारिश की जो बूंदें होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होते हैं, गोलाकार होते हैं। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, क्यों? केशिकत के कारण, केशिकत के कारण लालटेन की बत्ती में जो तेल जो है ऊपर की ओर चढ़ता है, तभी लालटेन जल पाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर तैरने लगते हैं, नाचने लगते हैं, क्यों? कपूर के अगर छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना पानी में अगर डाल देंगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव के कारण वो तैर नाचने लगेंगे। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, पानी के जो बूंदे जो होती है गोलाकार होती है, पारा भी गोलाकार होते हैं, शेविंग ब्रश का भी जो केस जो होता है सटा हुआ होता है, और कपूर के छोटे छोटे टुकड़े पानी की सतह पर नाचने लगते हैं। तो पृष्ठ तनाव कारण, ठीक है। पानी कांच को भिगोता है, क्यों भिगोता है? पानी जो है कांच को पूरी तरह भिगो देता है, क्यों? आसंजक बल के कारण, आसंजक बल के कारण जो है पानी कांच को भिगोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि का कारण क्या है? प्रतिध्वनि, जो प्रतिध्वनि होता है उसका कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन होने के कारण प्रतिध्वनि का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों का आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? क्योंकि अगर बर्फ का एक टुकड़ा ये है और ये बर्फ का एक टुकड़ा लिए, दोनों को आपस में सटा देंगे तो क्या होगा, दोनों चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जो बर्फ जो है दाब, अगर जैसे कोई बर्फ है उसको कहीं रख देंगे तो दबाव उस पर पड़ रहा है ना, दाब अधिक, तो गलनांक उसका जो गलने का जो क्षमता है घट जाता है। अगर बर्फ को ऐसे हाथ में रखे हुए तो पिघलने लगता है, लेकिन कहीं सरफेस में रख देंगे तो जल्दी वो गलता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं। वायुमंडल में हमारे जैसे बचपन में ऐसे बर्फ लेते थे हाथ में तो पिघल जाता था, लेकिन कहीं रख देते थे जल्दी नहीं पिघलता था। इस तरह याद रख सकते हैं। वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में हमारे ऊपर जो बादल होते हैं वो तैरने का कारण क्या है? कभी भी बादल को नोटिस किए होंगे तो एक जगह दूसरे जगह जाते रहते हैं, यानी देखते होंगे कि अरे कुछ डायग्राम जैसे बना हुआ यहाँ से वहाँ जा रहा है, क्यों? क्योंकि उनका कम घनत्व होता है तथा वायु की श्यानता के कारण उसका घनत्व जो डेंसिटी कम होता है, और वायु की श्यानता हवा की वजह से इधर से उधर होने लगता है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि अगर जिस रात में जिस दिन रात में क्या होता है, रात में हवा तेज चलती है उस दिन वो ओस नहीं बनती, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। उस दिन क्या होता है, वाष्पीकरण की जो दर होती है तेज होती है। वाष्पीकरण का एग्जांपल समझ सकते हैं, जो पानी का जो सुराही जो होता है ना, घड़ा घड़ा जो होता है, तो घड़ा में पानी हमेशा ठंडा होता है क्योंकि उसमें वाष्पीकरण की दर होता है, क्योंकि घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे पानी वाष्पित होता रहता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो ताप मापने का चीज़ होता है उसमें हम लोग देख सकते हैं ये चीज़ें क्यों किया जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं तापमापी में पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पारा गर्म होने पर अधिक फैलता है। इसलिए तापमापी अगर करना है किसी चीज़ को, ताप मापना है तो तो पारा गर्म होने पर अधिक फैलने लगता है। इसलिए ताप को अगर मापना है कि कितना ताप है तो पारा को ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि पारा गर्म होगा तो फैलने लगेगा। इस वजह से ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमात्री द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अगर जहाँ ठंडे जगह है वहाँ पे अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठंडे प्रदेश में क्या पारा तो गर्म होगा नहीं अच्छी तरह से, तो अल्कोहल को वहाँ पे ज़्यादा वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतम होता है, क्योंकि अल्कोहल का जो द्रवांक होता है न्यूनतम होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण होता है। जो लघु तरंग होता है ना, दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा प्रकीर्ण होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी नीला नहीं आकाश नीला का बात हुआ। आकाश नीला, पृथ्वी नीला दिखाई देता है जल के कारण, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें आप क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे।
हाँ, तो देख सकते हैं आकाश नीला क्यों होता है, तो पृथ्वी नीला क्यों होता है, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आगे हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो आकाश का जो परावर्तन होते रहता है ना, उसके द्वारा रिफ्लेक्शन होते रहता है आकाश का परावर्तन, और जल का जो कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के, जल का जो कण जो होता है ना, उसमें प्रकाश के प्रकीर्णन पड़ता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है ना, इस वजह से जैसे बिखर जाता है, लाइट आया फिर गया फिर आया, इस तरह से प्रकीर्णन होने लगता है, स्कैटरिंग। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से अगर कोई प्रकाश जैसे यहाँ पे दिया गया है, मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आया, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जैसे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आगे हम लोग चलते हैं, ये प्रकाश यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रकाश आया फिर यहाँ गया फिर ऐसे आया, मतलब बहुत सारा बिखर जाएगा, वही प्रकीर्णन बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश जो है हमेशा सीधा दिखाई देता है, जब भी लाइट जलाएंगे ना टॉर्च का, तो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, तरंग दैर्घ्य जो होता है बहुत छोटी होती है। अब यहाँ पे तरंग दैर्घ्य से याद आया था वाइब्जियोर, वाइब्जियोर या बिब्जियोर पढ़ सकते हैं, हिंदी में बेजानी हपी नाला पढ़ते हैं, जो इंद्रधनुष का 7 रंग होता है, जैसे वायलेट इंडिगो, तो वायलेट इंडिगो, और यहाँ पे देखो वाइब्जियोर, तो यानी क्या होता है, वायलो इंडिगो ब्लू, उसके बाद ग्रीन येलो ऑरेंज, और यहाँ पे रेड, ऐसे याद रख सकते हैं। तो जिसका मतलब जैसे बैंगनी रंग का जो होता है ना, एनर्जी कम होता है लेकिन तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ज़्यादा नहीं फैल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? हीरे अक्सर रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती रहती हैं। हीरे क्यों चमकते हैं रात में? क्योंकि अधिक से अधिक अपवर्तनांक होता है, इस वजह से प्रकाश की किरणें जो होता है आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाती है। आकाश का रंग प्राय नीला ही दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वातावरणीय अपवर्तन के कारण, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर के कारण, वातावरणीय अपवर्तन के कारण। अब यहाँ पे अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बार बार ये बिखरता है। तो आगे देखें, बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब ऐसे याद रखिए कि तो विद्युत को कुचल देगा तो उसको करंट नहीं लगेगा, ऐसे मतलब ऐसे याद रखिए कि बिजली के कारीगर हाथ में रबड़ के दस्ताने इसलिए पहनते हैं क्योंकि करंट नहीं लगेगा, कुचल देगा, करंट आएगा, तो ऐसे याद रख सकते हैं। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों? क्योंकि पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, तो रात में क्या होता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए हमें क्या होना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए नहीं। इसलिए रात में कभी भी ध्यान दीजिएगा, पेड़ के सामने, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में जलने लगता है, जैसे सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो जलने लगेगा। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन एक परऑक्साइड मिलता है, अब मेडिकल शॉप में हाइड्रोजन परऑक्साइड लिए और उसमें पोटेशियम मैग्नेट अगर थोड़ा सा डाल देंगे ना, तो पूरा ऑक्सीजन बन जाएगा, मतलब आग लग जाएगा, मतलब पूरा गर्म हो जाएगा। प्लास्टिक बोतल में डालेंगे तो प्लास्टिक बोतल पिघल जाएगा। इस तरह से सोडियम जो है ना, बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है, सोडियम हो गया, ये सब पोटेशियम हो गया, बहुत अभिक्रियाशील होता है। इसलिए मिट्टी जो केरोसिन का तेल उसमें रखेंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, इस वजह से ये सोडियम ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं जल पाता है। ऐसे रहेगा तो क्या होगा, जलने लगेगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टांगस्टन लिखा हुआ, टांगस्टन का बना होता है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंच होता है, इससे विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। और बिजली की, और एक क्वेश्चन और बता दें, शॉर्ट सर्किट में वो जो विद्युत का जो होता है बना हुआ रहता है फ्यूज, वो भी टूट जाता है, क्योंकि मतलब टूट जाता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए ऐसा किया जाता है, वो टूट जाता है। अगर वो नहीं टूटेगा तो फिर शॉर्ट सर्किट खतरनाक हो सकता है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं, बिजली की चमक पहले दिखाई देती जबकि गर्जन बाद में सुनाई देता है, ऐसा क्यों होता है? जब भी बारिश होता है, बहुत तेज जोर से बिजली कड़कता है, तो क्या होता है, बिजली की चमक पहले दिखाई दे देती है, लेकिन गरजता बाद में है, थंडरिंग बाद में होता है। क्यों? प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। इसका मतलब हुआ कि प्रकाश की गति जो है ध्वनि की गति से अधिक होती है, इस वजह से प्रकाश पहले दिखाई देता है, ध्वनि बाद में दिखाई देगा, सुनाई देगा। ठीक है, पानी में डूबी हुई लकड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, पानी में तो लकड़ी तैरती है लेकिन डूबी टेढ़ी दिखाई देती है। क्यों? अगर कोई भी सिक्का भी डालेंगे ना पानी में तो तिरछा मुड़ा हुआ दिखाई देगा, लकड़ी छड़ी डालेंगे तो तिरछा दिखाई देगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है ऐसा।
तो इसलिए कभी भी अगर मछली पकड़ना है पानी में तो हम लोग कहाँ करते हैं, जाल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे की तरफ नीचे की तरफ फैलते हैं, और जहाँ मछली दिखाई देता है वहाँ नहीं फेंकते बल्कि उसकी तिरछी तरफ फेंकते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं पढ़ा था तो याद था इसलिए बता दिया। यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं, पढ़ना पड़ेगा पूरा। आगे देखते हैं, मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे उत्तल दर्पण लगाता है क्योंकि इसमें बना प्रतिबिंब आकार में छोटा और किंतु सीधा होता है। आकार में तो छोटा होता है लेकिन किंतु सीधा दिखाई देता है, इसलिए मोटर गाड़ियों में ड्राइवर के आगे जो होता है ना, ड्राइवर के आगे उत्तल दर्पण लगा होता है। इससे हमें क्या होता है, पीछे की गाड़ियाँ दिख जाती है, पीछे कौन आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सूर्य के डूबते ही पूरा अंधेरा क्यों नहीं हो जाता। सूर्य अगर डूब जाता है फिर भी पूरा अंधेरा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के परिकिरण के कारण जो है पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो पाता, थोड़ा देर के बाद अंधेरा होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनने का क्या कारण? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन रेगिस्तान में मरीचिका का बनता है, ठीक है। हीरे का चमकने के कारण भी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश में हरा घास काला दिखाई देता है, क्यों? लाल रंग का अगर प्रकाश पड़ रहा है हरे घास में तो काला दिखाई देगा। मान लीजिए कि टॉर्च से जला दिया, लाल रंग का जला देते हैं घास में तो काला दिखाई देगा। एक बार प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। लाल अगर दिखाइएगा उसको, है ना, तो वहाँ पे क्या होगा, काला दिखाई देगा। देख के प्रैक्टिस कीजिए। हरा रंग क्या होता है, लाल रंग को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, इसलिए लाल रंग, हरे रंग में क्या लाल रंग मिलाएंगे तो काला बन जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके पास कलर होगा तो लाल रंग में क्या है, हरे रंग में लाल रंग मिला दीजिएगा, देखिए तो काला हो जाता है कि नहीं। मैंने पहले बार प्रैक्टिस किया था, शायद काला हुआ था, याद नहीं उतना दिन से। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? तो समुद्र के पानी में लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है, इसलिए समुद्र का पानी क्या होता है, समुद्र का पानी नमकीन होता है, इसलिए समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता। ओशन का पानी पीने लायक नहीं होता, जबकि जो तालाब होता है, नदी का पानी जो होता है पीने लायक होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और मान लीजिए समुद्र में ओशन में है तो आपको तो खारा पानी है, तो उसको अगर शुद्ध पानी पीना है तो वहाँ अगर बर्फ का टुकड़ा मिल जाए तो वो आप पी सकते हैं क्योंकि उसका कम नमकीन होता है। किसके कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है? आसंजक बल के कारण एक वस्तु दूसरे से चिपकती है। तो ऐसे ऐसे याद रखते हैं, आसंजक, आज आसंजक, ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, दर्बों में श्यानता किसके कारण होती है? ससंजक बल के कारण। दर्बों में श्यानता जो है, कितना अच्छा सा श्यानता लिखा हुआ है, दर्बों में श्यानता ससंजक बल के कारण होती है। जल में पड़ी परख नली चमकता है। जल में जो पड़ी परख नली जो होता है, नीचे का जो परख नली होता है चमकने लगता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो यानी जल में जो भी चीज़ें टेढ़ा मेढ़ा परख नली में चमक रहा है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। कांच में आए दरार चमकता है। कांच में अगर कोई दरार आए तो चमकने लगता है, क्यों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर ही झुक जाता है क्योंकि स्थायित्व बढ़ने के कारण वो झुक जाता है, ठीक है। स्थायित्व जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, स्थायित्व उसका, तो स्थायित्व बढ़ते जा रहा है तो झुक जाता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण, तो पहले ही रिपीट हुआ लगता है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्यों? पहाड़ पे खाना बना के देखिए क्या होता है। पहाड़ों पे खाना बनाने में कठिनाई होती है क्योंकि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पे वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो हवा मिल नहीं पाता है। इस वजह से कोई भी चीज़, जैसे आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन रहेगा तभी मतलब आग जल पाता है, नहीं तो नहीं जलता है। तो ये पृथ्वी की सतह जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा कम होता जाएगा, इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। इसलिए घर भी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे बनाया जाता है, जैसे 10 तल्ला हाइट्स वगैरह देखे होंगे ना, तो हाइट्स वगैरह बनाया जाता है तो ऊपर में शीशा लगा दिया जाता है या ऊपर में जाने से मना कर दिया जाता है, उसको बाउंड्री कर दिया जाता है, क्योंकि ऊपर में हवा का लेवल जो होता है कम होता है। जैसे देखे होंगे रांची या दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में बड़े बड़े बिल्डिंग है, यानी 20 फ्लोर है, 27 है, तो शायद मुकेश अंबानी का 27 फ्लोर है ना, तो वहाँ पे ऊपर में लगता है हवा कम होता होगा, ऊपर में जाना मना रहता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों ऐसा? बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है। मान लो ये खेत है हमारा, ये खेत है और यहाँ पे बांध है, तो ये बांध जो है यहाँ पे बनाया तो उसके नीचे की दीवारें जो है मोटी बनाई जाती है, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ दर का दाब बढ़ जाता है। तो अगर जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा तो उसका दर्ब का दाब जो भी का बढ़ जाएगा, इसलिए नीचे मिट्टी धंसने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। अगर कभी भी घर बनाते हैं तो नीचे हम लोग चौड़ा बाउंड्री देते हैं ताकि नीचे है सपोर्ट ज़्यादा रहेगा, मिट्टी धंसे नहीं, इस वजह से। तो इसलिए नीचे चौड़ा बनाया जाता है, ज़्यादा जगह लिया जाता है, उसके बाद ऊपर से मतलब थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाता है। स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों? स्टील की जो गोली जो होता है, स्टील का जो
गोली जो होता है वो पारे में तैरने लगती है। क्यों? क्योंकि पारे का घनत्व होता है स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। पारे का जो डेंसिटी जो होता है ना स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जल की सतह पर सुई तैरती है। जल की सतह पर सुई डाल दो, पृष्ठ तनाव के कारण तैरने लगेगी। दूध से क्रीम के कण अलग हो जाते हैं। अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाता है। दूध से अगर क्रीम अलग करना है कण तो अपकेंद्रीय बल के कारण। बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। घनत्व जिसका डेंसिटी कम होगा वो पानी में तैरेगा। ठंडे मौसम में जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा पानी में नहीं तैरेगा, डूब जाएगा। ठंडे मौसम में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी के जमने पर आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं ठंडे मौसम में पानी के पाइप जो होता है निकाल फट जाते हैं क्योंकि पानी के जमने पर आयतन बढ़ जाता है। और ये भी मैंने सुना था कि पहाड़ों में जो होता है पाइप जो होता है गर्मी के मौसम में भी क्या होता है उसमें अधिक दाब बढ़ने के कारण वो भी फट जाते हैं। ठीक है, तो ठंडे मौसम में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि पानी के जमने पर आयतन बढ़ जाता है, तो जगह ज़्यादा चाहिए इसलिए पाइप फट जाता है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकिरण। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन बार बार। दिन रात होने के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति, ये पिछले वाले वीडियो में बताया गया था। दिन रात होने के कारण होता है पृथ्वी का घूमती है, इस वजह से एक हिस्से में सूर्य का प्रकाश पड़ता है, दूसरे पीछे का हिस्से में नहीं पड़ता है। इस वजह से जिधर पड़ता है उधर दिन हुआ, जिधर नहीं पड़ता है रात हुआ। मौसम परिवर्तन के कारण है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, यानी पृथ्वी की घूर्णन गति परिभ्रमण करना ही होता है मौसम का। चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार कम होने का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाना, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कम हो जाना, इसलिए चंद्रमा में कोई वस्तु तैरने भी लगती है। और एक चीज़ याद रखना है कि चंद्रमा में जो भी किसी वस्तु का भार जो है ना पृथ्वी के भार से क्या आता है 1/6 होता है। यानी पृथ्वी में कोई 1 kg का सामान है तो उसको मतलब चंद्रमा में ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ मान लीजिए 600 ग्राम का, ठीक है 600 ग्राम का, तो चंद्रमा में 100 ग्राम का हो जाएगा, यानी 6 गुना कम हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी में आएगा तो 6 गुना ज़्यादा होगा। मान लीजिए कि हम 1 kg का सामान लेके गए हैं तो ये 1 kg का सामान जो है मतलब वहाँ से हम लेके आए, यहाँ से लेके गए तो चंद्रमा में वही सामान जो है हमारा तो वहाँ पे कम हो जाएगा, तो पृथ्वी में वेट उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 600 ग्राम यहाँ हुआ तो वहाँ 100 ग्राम हुआ, वहाँ 100 ग्राम है तो 600 ग्राम। अब देख सकते हैं नहीं, तो पानी से भरी बाल्टी का पेंदा ऊपर उठे नजर आने का कारण क्या होता है? पानी से भरी पानी का जो पेंदा जो होता है नीचे वाला वो देखे होंगे कि ऊपर नजर आता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। औसत गिरने के कारण होता है वायुमंडलीय ताप का कम होना है। वायुमंडलीय ऊपर में जो ताप है वो गर्मी जो है उसका थोड़ा कम हो जाएगा तो पानी गिरेगा ना नीचे, इसलिए औसत गिरता है। गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का कारण क्या है? क्योंकि पृष्ठ तनाव उसका कम होता है, इसलिए गरम गरम भोजन जो है अधिक स्वादिष्ट लगता है, इसलिए लोग गरम गरम खाना पसंद करते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होता है। पानी में आधी डूबी हुई छड़ का टेढ़ी दिखाई पड़ने का क्या कारण? ये क्वेश्चन मैं अपने से बताया था लेकिन यहाँ पे मिल गया ना, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये था क्वेश्चन आपका वैज्ञानिक कारण से रिलेटेड। तो वैज्ञानिक कारण से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर हर एक तरह का एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस तरह का अगर इंटरेस्टिंग वीडियो आप रेगुलर देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और डेली जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो चैनल में अपलोड होता रहता है। तो वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।